मौनी अमावस्या मौन व्रत शब्द से अधिक सार्थक। मौन व्यक्ति की आत्मा की आवाज है। जो व्यक्ति मौन का आनंद लेता है वह परिवेश से बेहतर तरीके से जुड़ सकता है। एक सार्थक चुप्पी हमेशा निरर्थक शब्दों से बेहतर होती है। यदि हम इसके गहरे अर्थ पर गौर करें तो यह कथन काफी हद तक सत्य है। अप्रासंगिक शब्द या वाक्य बोलते समय हमेशा परिणाम सामने लाने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ तक कि चुप रहना भी चमत्कार कर सकता है। शांति से रहते हुए मौन रहना आपको स्वयं से बातचीत करने और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। आप विशेष चीजों के वे पहलू देख सकते हैं जिनकी आपने निरर्थक बातचीत में लगे रहने के दौरान कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी दृष्टि बदल जाएगी और आप समस्याओं को सुलझाने में सकारात्मकता पाएंगे। दो व्यक्तियों के बीच की खामोशी का भी अपना मनोविज्ञान होता है। कुछ बातें अनकही छोड़ देनी चाहिए। हर घटना के पीछे का कारण ढूंढना हमेशा जरूरी नहीं होता। कभी कभी लोगों को हर प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए संघर्ष किए बिना चीजों को जाने देना चाहिए। हमेशा अपनी बात आगे रखने के लिए तत्पर न रहें, बल्कि खुद चुप रहकर दूसरों की राय का भी स्वागत करना चाहिए। यहाँ तक कि दो प्रेमी भी रिश्ते में सर्वश्रेष्ठ होते हैं यदि वे निरर्थक बातचीत से अधिक एक दूसरे की चुप्पी को महत्व देते हैं। शांति मौन के माध्यम से अपना रास्ता खोज लेती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक मूर्ख को तब तक नहीं जाना जाता जब तक वह उसकी मूर्खता और अज्ञानता को उजागर करने के लिए अपना मुंह नहीं खोलता। अपना मुंह बंद रखने से उसका मूल्यांकन आसानी से नहीं किया जा सकता। वह सम्माननीय स्थान भी प्राप्त कर सकता था, लेकिन जब वह अपना मुंह खोलता है तो उसे पदावनत कर दिया जाता है। इसलिए चर्चा में योगदान देने से पहले सुनना और समझना सबसे अच्छा है, क्योंकि आप जो कहेंगे उसी से आपका मूल्यांकन होगा। और स्मरण रखो कि तुम्हारे कान तो दो हैं और मुंह एक ही है। अपना मुंह खोलने से पहले आपने जो सुना है उस पर अमल करना सीखें। और यह कभी मत सोचिए कि मूर्खों की तरह आपके पास हमेशा सर्वोत्तम उत्तर होते हैं। यह मूर्खतापूर्ण अभिमान है। अस्वीकरण इस पोस्ट पर दी गई जानकारी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। इस लेख में व्यक्त राय लेखक की निजी राय है। इस लेख में शामिल या इसके माध्यम से उपलब्ध पाठ, ग्राफिक्स, छवियों और जानकारी सहित सभी सामग्री केवल सामान्य सूचना उद्देश्यों बटा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और चर्चा या बहस सुनिश्चित करने के लिए है। धन्यवाद। मौन सबसे शक्तिशाली चीख है और यह निरर्थक उत्तर से बेहतर उत्तर है। साथ ही मौन शब्द स्वर्णिम है जो आपके वास्तविक व्यक्तित्व को दर्शाता है। हालांकि मौन में छिपी प्रतिभा का रहस्य है। इस बीच सफलता पाने का सबसे शक्तिशाली साधन यानी मौन है। सफलता सदैव मौन से आती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन को हर चीज से भटकाना बंद करना होगा और अपने दिल और दिमाग की बात सुननी होगी। यह नियंत्रण होगा यदि आप मौन का पालन करें। मुझे लगता है कि मौन आपके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पहला कदम है। अर्थहीन शब्द वे क्या हैं? जब आपके पास कोई सार्थक उत्तर नहीं होता है तो वे आपकी गलतियों को छिपाने के अलावा और कुछ नहीं होते हैं। तो तुम क्या चाहते हो? सामने वाला आपके बारे में गलत तरीके से सोचे या सही तरीके से? जब कुछ भी कहने की आवश्यकता न हो तो मौन रहना विवेक की वाक्पटुता है। मुझे लगता है कि यह वही है जो आप पूछ रहे हैं, और यह कहावत आपको यह समझने में मदद करती है कि जब सकारात्मक तरीके से कुछ भी योगदान नहीं किया जा सकता है तो चुप रहना ही आपकी और दूसरों की समझदारी है। एक और सार्थक चुप्पी वह है जो अस्वीकृति का भार वहन करती है। अपने बच्चे से निराश पिता की माँ की तरह उस बच्चे के लिए चुप्पी हड्डी तक महसूस होती है। जब मौन से काम चल जाता था तब कहे गए शब्द तब क्रूर और अनावश्यक हो सकते हैं जब स्थिति इसकी मांग न करती हो।
तभी बोले जब आपके शब्द आपकी चुप्पी से कहीं अधिक लाभदायक हो। किसी भी मामले में जब सत्य को विकृत किया जा रहा हो तो चुप रहना अधिक नुकसान ही पहुंचाता है। आप व्यक्तियों या स्थिति को नाराज किए बिना कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने के लिए हमेशा विवेक का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप एक या दो शब्द जोड़ना चाहते हैं? इसके बावजूद सार्थक चुप्पी उसे यह सोचने देगी कि सामने वाला व्यक्ति परिपक्व है और उसने अनजाने में गलती की है, तो आपके मन में आपकी एक बेहतर छवि बनेगी। एक खामोशी हमेशा शब्दों से बेहतर होती है। देखिए, आजकल किसी को चोट पहुंचाने और यहाँ तक कि मारने का सबसे अच्छा हथियार शब्द है। और दोस्त, आप इसे मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपने यह देखने के लिए कहा था कि आप सही थे या गलत। और मेरा जवाब है, आप एक इंसान है। मनुष्य अब दुनिया के लिए सबसे खराब परजीवी है, और यह ठीक है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है और इस तथ्य के साथ आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि जीवन जीवित है। मैं जानता हूँ कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन उसी प्रजाति का कोई भी व्यक्ति जो कुछ बुरा करता है, मैं भी जिम्मेदार हूँ। इसलिए बस आगे बढ़ते रहें। जब स्थिति अस्थिर हो तो एक भी शब्द आग भड़का सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई भी संत की तरह, वास्तविक संत की तरह बात नहीं कर सकता, और शब्द अलग अलग लोगों के लिए उनके समूह के अनुसार अलग अलग अर्थ रखते हैं। आपकी टिप्पणियां। जो कुछ भी अर्थहीन है वह बेकार है, और जो कुछ भी सार्थक है वह उपयोगी है। अर्थहीन शब्दों से सार्थक मौन बेहतर है। मान लीजिए, मैं एक अंतिम संस्कार समारोह में भाग ले रहा हूँ। यह एक गंभीर अवसर है जहाँ मौन रहना उचित या सार्थक है। यदि हम कुछ शब्द भी कहें तो उसका अर्थ होना चाहिए। इस स्थिति में निरर्थक शब्द सर्वाधिक अनुपयुक्त होते हैं। अर्थहीन शब्दों से सार्थक मौन बेहतर है। शश। यह कैसे शोर है? और शोर शब्दों में अर्थ है। यदि नहीं, तो वाक्य में शब्दों के बीच में मौन मिला हुआ है। शब्दों के बीच में कोई मौन रिक्त स्थान दिए बिना बोलने के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, पूरी तरह अर्थहीन। जिस तरह एक तस्वीर 1000 शब्दों से कहीं बेहतर होती है, उसी तरह एक सार्थक चुप्पी हजारों निरर्थक शब्दों से कहीं बेहतर होती है। एक तस्वीर पूरी कहानी कहती है, खासकर तब जब तस्वीर किसी चित्रकार की कल्पना के बजाय वास्तविक हो। एक कल्पनाशील चित्र वास्तविकता के प्रतिबिंब के बजाय निर्माता की सभी कल्पनाओं के साथ कल्पना की रचना है। असली तस्वीर कुछ छिपाती नहीं, कुछ जोड़ती भी नहीं। यह वही बताता है जो यह देखता है, लेकिन तस्वीर से इसके पीछे का मकसद नहीं पता चलता। लेकिन शब्द हमेशा सत्य का प्रतिबिंब नहीं होते। यह व्यक्ति पर खो जाता है, लेखक की सनक और प्रेरणा के अधीन। एक स्थिति के इतने सारे अर्थ, इतने सारे कोण, इतने सारे दृष्टिकोण, इतनी सारी पृष्ठभूमियां, इतने सारे तरंग प्रभाव, इतने सारे आयाम, इतने सारे नतीजे होते हैं। और ऐसी स्थिति में शब्द भ्रम पैदा करते हैं। कोई भी संदेह से परे नहीं है, कोई भी पूर्ण सत्य नहीं बोलता है। चाहे कोई सच भी बोले तो भी कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि हर कोई संदेहास्पद है, हर कोई भावनाओं से भरा हुआ है, हर कोई उबलते खून से भरा हुआ है। मौन चेतना को जगाता है। मौन ही खुद से खुद को मिलवाता है। मिलिए न कभी खुद से मौन रहकर।